बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती किस मुकाम पर पहुंच गई, ये आप आए दिन देख रहे होंगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश में हाफिज के गुर्गे भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तब भी यूनुस की सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर आ रही है कि यूनुस सरकार ने भारत के भगोड़े कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की बांग्लादेश में एंट्री बैन कर दी है। ये फैसला गृह मंत्रालय के मीटिंग रूम में आयोजित कानून व्यवस्था कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। इससे पहले एक कंपनी के जरिए दावा किया गया था कि वो जाकिर नाइक के बांग्लादेश दौरे का आयोजन कर रही है और ये अंतरिम सरकार की अनुमति से किया जा रहा है। बता दें कि भारत में कई मामलों में वांछित चल रहा जाकिर नाइक इस समय भागकर मलेशिया में रह रहा है। इसके पहले रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जाकिर नाइक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 28 से 29 नवंबर को बांग्लादेश का दौरा कर सकता है। स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाकिर नाइक के कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी थी। ये कार्यक्रम ढाका के अगरगांव इलाके में आयोजित किया जाना था। स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट नामक कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो जाकिर नाइक को बांग्लादेश लाएगी। कंपनी ने कहा था कि यह कार्यक्रम बांग्लादेश सरकार की अनुमति और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले बांग्लादेश की पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार ने जाकिर नाइक के देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ढाका में जुलाई 2016 में एक कैफे पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें शामिल 2 आतंकियों के बारे में पता चला था। वो जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित थे। भारत में भी जाकिर नाइक पर आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के गंभीर मामले हैं और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए इसकी जांच कर रही है। एनआईए ने नाइक के खिलाफ पहली बार 2016 में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था। नाइक उसी साल भारत से भागकर मलेशिया चला गया और वहां स्थायी निवासी का दर्जा हासिल कर लिया। अब सवाल उठता है कि जाकिर पर बांग्लादेश ने रोक क्यों लगाई। तो बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि भारत के दबाव में आकर बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसला लिया है। ढाका स्ट्रीम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जाकिर नाइक एक भगोड़ा है, वो भारत में वांछित है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी जाएगा वहां के लोग उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और हमारी सुरक्षा चिंताओं को दूर करेंगे। वहीं ढाका ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस मामले पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने कहा, हमने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए किसी प्रमुख इस्लामी विद्वान या धर्मगुरु की बांग्लादेश यात्रा से संबंधित टिप्पणियों को ध्यान में लिया है। उन्होंने आगे कहा, हम ये भी मानते हैं कि किसी भी देश को किसी दूसरे देश के आरोपित या फरार व्यक्तियों को शरण नहीं देना चाहिए। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश से जाकिर को सौंपने की बात क्यों कही। दरअसल बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। हालांकि 2016 में इसमें संशोधन किया गया था ताकि कम से कम 1 साल के कारावास की सजा वाले अपराधों के लिए अपराधियों के स्थानांतरण को सुगम बनाया जा सके। फिलहाल यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की एंट्री पर जो बैन लगाया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।